नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर यूपी के कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर यूपी के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले में प्रधान बनने का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ गया है कि वे मास्क लगाना भी भूल गए हैं। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मंझनपुर मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। यहाँ के भारतीय स्टेट बैंक में ट्रेजरी बनवाने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। इनमें से तकरीबन 90% लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, जबकि इन दिनों देश के कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के कई जिलों में तो नाइट कर्फ्यू भी लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी सदस्य बनने की ललक लगी हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में 2 बच्चे आ गए हैं। मामला यूपी के भदोई से सामने आ रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हुई। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में 11 साल के 2 बच्चे आ गए। बताया जा रहा है कि मुस्कान और दिव्यांशु यादव ने दोनों बच्चों घर के बाहर हैंडपंप पर नहा रहे थे। उसी दौरान दोनों बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। परिजन और पड़ोसी दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां एक बच्चे की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की कुछ समय बाद इलाज के दौरान मौत हुई। मतलब यही जो बादल जो गरजा ज़्यादा तेज से कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। ये दोनों बच्चे वो हैंड पैप पर नहा रहे थे और उसी समय घर वाले थे, लेकिन थोड़ा अंदर थे वो लोग। जब कड़कड़ाहट आई तो बाहर निकले तो देखे तो वहाँ। खबर यूपी के महोबा से सामने आ रही है, जहां पर मिट्टी का टीला गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ बांध गांव स्थित कुएं में मिट्टी का टीला धंसने से कुएं में सफाई का काम कर रहे मजदूर दब गए। सूचना मिलने पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर कुएं में काम कर रहे सभी मजदूरों का बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार करवाया जा रहा है अस्पताल में। जब उन्हें भर्ती कराया गया तो वह मजदूरों की मौत की खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसडीएम ने मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। घटना साहब, हम ऊपर हती कुगा के काम में लगी थी साहब, मजदूरी कर थे। फिर भी खुदे उठाते दोनों लोग और हम हते ऊपर। कौन कौन खोद रहे थे? सोंडी और ग्यासी, राम सेवक और ग्यासी खोद रहे थे। फिर क्या घटना घटी थी अचानक? और जी भैया राम नारायण भरा था ते कमलेश विदेव था। तो फिर क्या हुआ? फिर साहब छांट गिरी, एकदम से छांट गिर गई। छांट गिर गई साहब। फिर उसके बाद छांट गिरने से क्या हुआ? खत्म हो गया, बस खत्म हो गया साहब। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। खबर यूपी के चंदौली जनपद से, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत का आयोजन किया और पूर्वांचल के किसानों से कहा कि किसान आंदोलन का नया फ्रंट प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बनाए और एमएसपी पर अपनी उपज का माल पीएम के संसदीय कार्यालय पर ले जाकर बेच दे। अगर ना बिके तो दिल्ली जैसे वाराणसी को भी आंदोलन के जरिए ब्लॉक कर पूर्वांचल में नया फ्रंट तैयार कर दो। जो 3 कानून भारत सरकार ने बनाए हैं वे वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, दूध का जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कैंसिल हो, बिजली वाले हैं, सीड वाले हैं, बहुत मुद्दे हैं। इसके लिए यहाँ पर आए किसान जागरूक हो और अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार रहें। किसान लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग राज्य में, कल बिहार में थे, उससे पहले बंगाल में थे, मध्य प्रदेश में है, सब जगह जा रहे हैं। बिहार में क्या पाया? बिहार तो खत्म हो गया पूरा, बिहार कुछ नहीं, खत्म हो गया। यही हाल 3-4 साल में यहाँ पूरे देश का यही हाल होगा, बिहार बन जाएगा पूरा देश। जो यूपी के मैनपुरी में आचार संहिता को लेकर
पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चुनावी प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पर जिसका एक वीडियो जनपद मैनपुरी में बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच करने की मांग की है। दरअसल ताजा मामला विकासखंड कुरावली के ग्राम पंचायत की समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, जहां के दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि खास की कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक देवलाल शर्मा द्वारा पूर्व प्रधान के पक्ष में वोटरों को डराया धमकाया जाता है। प्रधानाध्यापक द्वारा वोट न देने को लेकर बच्चों को फेल करने की धमकी भी दी जाती है। साथ ही चुनाव आयोग के नियमों को दरकिनार करते हुए सैकड़ों की संख्या में झुंड बनाकर गांव में पूर्व प्रधान के पक्ष में रैली निकाली जाती है, जिसका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोग इसे ही समाज पार्टी के लोग हैं ब्लॉक कुरावली से। तो हमारे चुनाव हो रहा है पंचायत चुनाव में एक अनिल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक जूनियर हाई स्कूल पे देवलाल शर्मा नाम का मास्टर है, हेड मास्टर, वो अनिल शर्मा के साथ में प्रचार कर रहा है। उसका वीडियो है, उसका फोटो है हम लोगों के पास, और ये धमका रहा है लोगों को कि हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर तुम बच्चे पढ़ाओगे। ऐसा है कि हमारी गांव पंचायत ईसाई समाज पार्टी है, उसमें ईसाई खास जूनियर हाई स्कूल पे देवलाल शर्मा नाम के एक प्रधान अध्यापक हैं। वो कर्मचारी हैं और कर्मचारी आचार नियमावली के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी जो पूर्व प्रधान है अनिल शर्मा, उसके पक्ष में जो है मतदाताओं से धमकी देते हैं, मतदाताओं से वोट मांगते हैं, जो कर्मचारी आचार नियमावली के खिलाफ है। तो मैं उनकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से करूंगा और राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग में करूंगा कि ऐसे कर्मचारी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है जो पार्टी से करता हो और मतदाताओं को धमकाता हो कि हम तुम्हारे बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे अगर मेरे हिसाब से वोट नहीं करवाओगे तो। धमकाया जाता है जी। और किस प्रकार का उल्लंघन? ऐसा मतलब कम से कम 50 आदमियों ने एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, देने जा रहे हैं और राज्य चुनाव आयोग में, कि ये जो हमें धमकाता है कि अगर तुम हमारे हिसाब से वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों के हम। खबर यूपी के बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों का कहर जारी है। यूपी के बदायूं में वित्रोई मोड़ से मुजरिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर सुरेंद्र मोहन माहेश्वरी नाम के एक शख्स की कार को पंचर कार अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर धमकाते हुए सोने चांदी व नगदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। शिकायत दर्ज कराने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा और क्षेत्र अधिकारी उझानी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर मुजरिया तिराहे के प्रभारी सर्विलांस व एसओजी टीम पुलिस द्वारा वित्रोई मोड़ से मुजरिया की तरफ आ रही बाइक सवार को रोका तो उस पर बैठे बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे मोटरसाइकिल तिराहे पर ही गिर गई तथा मोटरसाइकिल चला रहे अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। रिसेंटली बरेली में भी 2 लूट की घटनाएं हुई हैं, तो इसी को उझानी पुलिस, हमारी एसओजी टीम और एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब, इन सब लोगों ने मिलके ये इस गैंग का वर्कआउट किया है, जिसमें जो अपराधी पकड़ा गया है ये उझानी थाना क्षेत्र में मुजरिया रोड पर मुठभेड़ के दौरान कल पकड़ा गया है और इसने अपनी जो घटनाएं हैं उनको कबूल भी किया है। इस संबंध में लगभग 2 लाख रुपए वर्थ ज्वेलरी की बरामदगी हम लोगों ने की है। इसके अलावा अवैध असलहा भी हम लोगों को मिला है और ये जो अपराधी है इसका नाम जगदीश उर्फ जुगनू है। ये मूलतः फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है, एक इंटर स्टेट गैंग का मेंबर है और इस पर जानकारी मिली है कि मथुरा से भी ये डकैती की 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था और इस पर पूर्व से ही 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। खबर यूपी के आगरा से सामने आ रही है, जहां पर बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा जा रहा है। बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है। 2 दिन में 1650 से ज्यादा लोगों का चालान काटा। शाह मार्केट पहुंचे एसपी सिटी आगरा, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई हुई। आगरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। हरि पर्वत थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।
खबर यूपी के भदोई से सामने आ रही है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाताओं के बीच चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। भदोई जनपद में पहले चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वे चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्षेत्र के कई इलाकों में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रत्याशी और मतदाताओं के बीच चौपाल का आयोजन किया, जहां उनको चुनाव के महत्व बताने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर जागरूक किया गया है। खबर यूपी के गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर अपराध के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा का अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और दरअसल उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 बनाम दुर्गेश त्रिपाठी आदि 8 अभियुक्त पंजीकृत थे। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला मजिस्ट्रेट बनाम दुर्गेश त्रिपाठी आदि के विरुद्ध संपत्ति कुर्की आदेश पारित किया गया। आदेशानुसार जिलाधिकारी महोदय गोंडा के आज जो है कुछ लोगों की 14(1) के तहत रजिस्टर में कार्रवाई की गई है और इसमें महेंद्र नाथ त्रिपाठी, आशु त्रिपाठी व अन्य की जमीन, वाहन और मकान को सीज किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 54 लाख आंकी गई है और इनको उप जिलाधिकारी और मेरे खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है। खबर यूपी के जालौन से सामने आ रही है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से लगभग 100 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर उर्रई कोच मार्ग जाम कर दिया। उप जिलाधिकारी ने किसानों को समझा बुझाकर नियम के तहत मुआवजा देने की बात कही है। थाना क्षेत्र ग्राम हरदोई गुर्जर की घटना बताई जा रही है। फिलहाल के लिए यूपी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।